हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। आप सभी का जो नीट के आप जितने भी स्टूडेंट हो, तो आप सभी के लिए देखो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 21 स्टूडेंट विल compete 1 MBBS सीट। मतलब एक MBBS सीट के पर 21 स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहे हैं। 21 स्टूडेंट हैं जिनको रिजल्ट के बाद आप सभी को, जिनको भी MBBS सीट चाहिए, जिनको भी कॉलेज चाहिए, तो उन सभी के लिए आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितने स्टूडेंट्स को इस बार MBBS की सीट मिलेगी और किस मार्क्स तक आपको MBBS मिलेगा और बाकी अदर कोर्स आपको किस मार्क्स तक आने तक आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि 21 स्टूडेंट कॉम्पीट कर रहे हैं एक MBBS सीट के लिए। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पर नीट यूजी जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो इसमें 21 स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे हैं एवरी अफोर्डेबल गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए। ठीक है, मतलब आप सभी लोग जितने भी नीट के स्टूडेंट हैं, तो सभी चाहते हैं कि उनको एक गवर्नमेंट MBBS सीट मिल जाए। तो गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए आप में से काफ़ी स्टूडेंट चाहते हैं। तो देखो, नीट यूजी का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो उसमें 12,36,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है। अब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है और मोस्टली स्टूडेंट यही चाहते हैं कि उनको एक गवर्नमेंट MBBS सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, तो अब देखो 1,18,000 जो स्टूडेंट हैं, तो उनको ही एक MBBS सीट मिलेगी। अब लेकिन इसमें से भी जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो आपकी 59,700, तो अप्रोक्स ये मान के चलें कि 60,000 सीटें हैं। तो इन 60,000 स्टूडेंट को अब देखो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड अपीयर क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड नी 25। ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज किसको कितने मार्क्स आने तक कॉलेज मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये जान लो कि इस बार जो अपीयर स्टूडेंट है कैटेगरी वाइज, ठीक है, तो OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो 9,25,000 है, SC वालों के 3,22,000 है और ST वालों के 1,43,000 है। ठीक है, जनरल वाले 6,65,000 और यहाँ पर देखो जो EWS है वो 1,51,000 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। टोटल 22 लाख स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लेकिन इनमें से 12 लाख स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई हैं। तो अब देखो, इसका मतलब ये है कि 20 कैंडिडेट हैं जो सिंगल लो फीस गवर्नमेंट सीट काउंसलिंग, मतलब कि यहाँ पर यही बोला गया है कि मोर देन 20 कैंडिडेट्स हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं एक सिंगल गवर्नमेंट सीट के लिए। ठीक है, अब देखो, आप सभी को पता है कि आपको जो काउंसलिंग के ज़रिए ही आपको एम्स कॉलेज, जिपमर, जितने भी सर गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो आपको काउंसलिंग के ज़रिए ही मिलेंगे। तो काउंसलिंग आपकी कितने मार्क्स आने तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। देखो, कॉलेज मिलने के चांसेस इस बार 500 से 520 मार्क्स तक भी कैंडिडेट को कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन हर कैटेगरी को आपको पता है अलग अलग अनुसार होता है। तो कैटेगरी वाइज आपको कितने मार्क्स तक मिलेगा, इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पे बना रखी है और मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारी लिस्ट दे रखी है कि किस कैटेगरी के अनुसार किसको कितने मार्क्स के अनुसार कॉलेज मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप टेलीग्राम चैनल को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको देखो अब यहाँ पर जो सीटें हैं इनको ब्रेक डाउन कर दिया है दो जगह। ठीक है, जो गवर्नमेंट सीटें हैं और प्राइवेट सीटें। तो जो MCC है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो अब देखो यहाँ पर टोटल दिया हुआ है कि इंडिया में जो 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 1,18,000 MBBS की सीटें हैं। ठीक है, उसमें से देखो 59,000 अप्रोक्स 60,000 सीटें तो गवर्नमेंट है, बाकी 58,300 के आसपास, मतलब वही आधी सीटें गवर्नमेंट की हैं और आधी प्राइवेट सीटें हैं। तो अब देखो 1000, अब
पॉसिबिलिटी है कि 1000 से 2000 सीटें और ऐड हो जाएंगी काउंसलिंग में, क्योंकि न्यू मेडिकल जो कॉलेज हैं उनको अप्रूव्ड मिला है। तो अप्रोक्स देखा जाए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोर देन 6000 सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज की रिजर्व है अंडर मैनेजमेंट एंड एनआरआई कोटा। ठीक है, तो 6000 सीटें जो मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की रिजर्व है, और ऑप्शन अवेलेबल स्टूडेंट है। ठीक है, बाकी ऑप्शन है। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि जो आपकी अब काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में आपका देखो दो तरह की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, और एक आपकी होती है स्टेट। तो ऑल इंडिया तो जिसमें आपकी 15% सीटें रिजर्व रहती हैं, और स्टेट में आपकी 85% सीटें रिजर्व रहती हैं। अब देखो इन सीटों पर आपको, ये तो आपकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है, जैसे यूपी की अलग हो गई, आपकी गुजरात की अलग हो गई, महाराष्ट्र की अलग हो गई। ठीक है, तो ये तो आपकी इसमें 85% सीट रिजर्व रहती है, और बाकी जो ऑल इंडिया मतलब पूरे इंडिया में जो कॉलेज की सीटें होती है वो 15% आपकी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा वाली जो काउंसलिंग है वो आपको यहाँ पर उसमें मिलती है। तो आपको जो भी आपके जितने भी मार्क्स हैं, तो आप अपने मार्क्स मुझे कमेंट कर सकते हो। अपनी सबसे पहले देखो आपको 3 चीज़ें कमेंट करनी है, अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी और अपनी रैंक। ठीक है, तो क्योंकि देखो कैटेगरी का मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जनरल वालों को जहाँ कोई कॉलेज 550 पर मिल रहा है, तो SC ST वालों को 550 तक 450 तक भी वो कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए कैटेगरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने मार्क्स, कैटेगरी, रैंक। तो इसके अनुसार आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा, इसकी जानकारी मैं आपको या तो कमेंट में ही बता दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर लिस्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप चेक कर लेना। ठीक है, तो बाकी अगर कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का आंसर देने की, लेकिन कई वजह से ऐसा होता है कि हर रोज़ की मतलब ये मान के चलिए 150 से 200 स्टूडेंट है जिनके रोज़ कमेंट आते हैं, तो इतने कमेंट का आंसर देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप में से भी आपको भी स्टूडेंट्स को पता होगा, तो इसलिए मैं कंप्लीट लिस्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, उसका भी आंसर आपको कमेंट में या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और आपकी काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अभी 2-4 दिन बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, डेट आने वाली है, नोटिस आने वाला है। तो जैसी नोटिस आएगा आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और ऐसी और अपडेट लेने के लिए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मार्क्स और रैंक अपने आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।